हेलो दोस्तों, मैं हरिओम दुबे हैरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, चाहे टीचर का कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट हो, यहां से एक नंबर आपका बनता ही बनता है। दोस्तों, आपका एक नंबर बनता ही बनता है और ये ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, ये दावा है मेरा। और इसे हम पढ़ने के बाद इसे के बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं केवल उन सिद्धांतों को लाया हूं और जो उसके प्रवर्तक है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मैं वीडियो को शुरुआत करने के पहले एक लाइन, दो लाइन कोटेशन है आपके लिए, एक या दो लाइन। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। यदि हम अपने लक्ष्य में असफल होते हैं तो ये मान लीजिए कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को उस कार्य में पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, इसीलिए आज हम असफल हैं, अन्यथा असफल नहीं होंगे। लेकिन ये भी बात है कि जो आदमी गिरता है वही उठता है। आज हम असफल होके ही सफलता का प्रयत्न करेंगे, और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं असफल ही नहीं होते हैं, सफलता उन्हें ज़रूर मिल जाती है। तो ये टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी आज से हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के साथ ही साइकोलॉजी हो चाहे हिंदी हो, मैं आपका ये तैयार कराऊंगा, पर्यावरण तैयार कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ सीधे पॉइंट पे, टाइम नष्ट ना हो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने दिया था दोस्तों। थार्नडाइक ने अमेरिका, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि थार्नडाइक किस देश के थे, तो थार्नडाइक अमेरिका के थे, और 1913 में इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बहुत से प्रयोग किए हैं। इन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए हैं, 5 गौण नियम लिए हैं। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तत्परता का प्रयास का नियम आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं केवल इनके कौन से सिद्धांत हैं, उनके कौन प्रवर्तक हैं, इस बात में केवल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। और पावलोव किस देश के थे? तो पावलोव रूस के थे, और 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, 1904 ईस्वी में। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर महोदय ने दिया था। कौन दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था दोस्तों। और ये किस देश के थे? कभी कभी पूछता किस देश के थे, तो ये अमेरिका के थे दोस्तों। स्किनर अमेरिका के थे, और 1938 ईस्वी में इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने 1966 ईस्वी में दोस्तों, कब? 1966 ईस्वी में इन्होंने दिया था दोस्तों। 1966 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके दिए थे वर्दीमन ने, कोहलर ने, कोफ्का ने, कुर्ट लेनिन ने। यहाँ पे लेनिन देखिए आप लोग, यहाँ चला आया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन दिया था? वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेनिन ने इस सिद्धांत को दिया था, और इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यदि पूछता है प्रमुख चारों अगर ऑप्शन में दिया तो पहले आप प्राथमिकता वर्दीमर को देंगे, फिर कोहलर को देंगे, फिर कोफ्का को देंगे, फिर कुर्ट लेनिन को देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो संरचनात्मक सिद्धांत या निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरेम बुर्नर ने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, तीनों में से कोई भी पूछता हो, पुनर्बलन, प्रबलन, सबलीकरण, तो उसका आंसर होगा क्लार्क हल। क्या होगा दोस्तों? क्लार्क हल। देखिए
हमें पुनर्बलन कब मिलता है? कोई समस्या हल कर लेते हैं हम लोग तो हमें अपने आप में आत्मविश्वास आता नहीं आता है, प्रबलन मिलता है, प्रणव मिलता है, सबल मिलता है अपने आप को। तो ट्रिक भी से याद कर सकते हैं कि पुनर्बलन हो या प्रबलन हो या सबलीकरण का सिद्धांत, तीनों के प्रवर्तक क्लार्क हल हैं। ठीक है दोस्तों। अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत किसका है? तो अनुभवजन्य सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स का है। किसका है? कार्ल रोजर्स का है। अनुभव हमें कब मिलेगा? जब हम रोज काम करेंगे, यानी रोज काम करेंगे, कल पे नहीं टालेंगे, रोज काम करेंगे तो हमें अनुभव मिलता जाएगा दोस्तों। मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। तो अनुभवजन्य सिद्धांत किसका है? कार्ल रोजर्स का है। आगे हम लोग चलते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसका है? तो मैस्लो का। किसका है? मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक मैस्लो हैं। मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि आपके सामने एक दो बार आपको सुनाई दे और वीडियो भी देख रहे हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। आगे चलना है। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। और क्षेत्र का सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने दिया था। तल रूप का सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने दिया था। यानी ये जो तीनों सिद्धांत हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का है। ठीक है दोस्तों। और नीचे भी तीन जो सिद्धांत हैं, स्थानापन्नता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये तीनों गुथरी महोदय का है। किसका है? गुथरी महोदय का। स्थानापन्नता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये तीनों आपका गुथरी महोदय का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इन सभी विचारों को, ये जो भी सिद्धांत है इसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रमुख थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछ देते हैं, उसे भी मैं लेके आऊँगा दोस्तों। दूसरा पार्ट वही होगा, उसके बारे में फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ। और आप बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों।